अब चलिए हथियार निर्माण और परीक्षण के पर्यावरणीय प्रभाव पर आगे बढ़ते हैं। आइए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। हथियार बनाने में वास्तव में क्या-क्या शामिल होता है? यह प्रक्रिया कच्चे माल को निकालने, उन्हें संसाधित करने और अंतिम उत्पादों को असेंबल करने में शामिल है। हर कदम अपना पर्यावरणीय प्रभाव होता है। पहले आइए सामग्री निष्कर्षण पर नजर डालते हैं। धातुओं जैसे लोहे, तांबे और एल्यूमीनियम की खनन एक प्रमुख प्रदूषण स्रोत है। यह अक्सर मिट्टी के विकृति, मिट्टी के कटाव और पानी के संदूषण का कारण बनता है। उदाहरण के लिए डोमिनिकन गणराज्य के कांगो में इलेक्ट्रॉनिक हथियारों में उपयोग होने वाले कपास की खनन ने स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया है। अगला हमारे पास निर्माण प्रक्रियाएं हैं। हथियार फैक्ट्रियां विशाल मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करती है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती हैं। वे विषाक्त रसायनों और भारी धातुओं सहित खतरनाक अपशिष्ट भी उत्पन्न करते हैं। ये प्रदूषक मिट्टी और पानी में रिस सकते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों और वन्य जीवों को नुकसान होता है। लेकिन यह यहीं नहीं रुकता। हथियार परीक्षण के बारे में क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा परीक्षण स्थल को लें, जहां शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों का परीक्षण किया गया था। यह क्षेत्र आज भी रेडियोधर्मी सामग्री से प्रदूषित है। अब चलिए हथियारों के काले बाजार का अन्वेषण करते हैं। वैध हथियार व्यापार एक अरबों डॉलर का उद्योग है। यह छायाओं में सार्वजनिक दृष्टि और कानूनी निगरानी से दूर संचालित होता है, लेकिन इसके प्रभाव विश्व भर में महसूस किए जाते हैं, जो संघर्ष और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। आइए समझते हैं कि अवैध हथियारों से हमारा क्या तात्पर्य है। ये छोटे आग्नेयास्त्रों से लेकर भारी सैन्य उपकरणों तक हो सकते हैं। हैंडगन, आक्रमण राइफलें और यहाँ तक कि मिसाइलें भी इस श्रेणी में आती हैं। कोई भी हथियार जो उचित अनुमति के बिना बेचा या परिवहन किया जाता है, उसे अवैध माना जाता है। तो ये हथियार कहाँ से आते हैं? खैर, कई स्रोत हैं जो इस जटिल नेटवर्क में एक भूमिका निभाते हैं। पहले, हमारे पास वैध स्रोतों से चुराए गए हथियार हैं। सैन्य ठिकाने, पुलिस स्टेशन और यहाँ तक कि हथियार की दुकानें भी लक्षित की जा सकती हैं। 2016 में जर्मनी में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे ने कई असद राइफलों और पिस्तौल के गायब होने की सूचना दी। ये हथियार संभवतः काले बाजार में चले गए। इसके बाद हमारे पास वैध शिपमेंट से विचलित हथियार हैं। भ्रष्ट अधिकारी या बिचौलिए एक वैध सशस्त्र शिपमेंट का एक हिस्सा खो सकते हैं। ये खोए हुए हथियार फिर अवैध चैनलों में पहुंच जाते हैं। फिर पिछले संघर्षों से अधिशेष हथियारों का मुद्दा है। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी हथियारों का सही तरीके से हिसाब नहीं रखा जाता या नष्ट नहीं किया जाता। ये बचे हुए हथियार सशस्त्र डीलरों के लिए प्रमुख लक्ष्य बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ का पतन काले बाजार में हथियारों की बाढ़ का कारण बना। अब हम बात करते हैं कि ये हथियार दुनिया भर में कैसे चलते हैं। सशस्त्र तस्कर पहचान से बचने के लिए जटिल मार्गों का उपयोग करते हैं। वे हथियारों को अन्य सामान के रूप में पहचाने गए हिस्सों में भेज सकते हैं। कभी-कभी वे अधिकारियों को भ्रमित करने के लिए कई देशों का उपयोग एक पारगमन बिंदु के रूप में करते हैं। इसका एक वास्तविक उदाहरण विक्टर बॉट का मामला है, जिसे मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। बॉट ने वैश्विक स्तर पर हथियारों को स्थानांतरित करने के लिए शेल कंपनियों और कार्गो विमानों का एक नेटवर्क का उपयोग किया। वह अपनी गिरफ्तारी से पहले वर्षों तक अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका में संघर्ष के लिए हथियारों की आपूर्ति करता है। लेकिन ये अवैध हथियार
कौन खरीदता है, ग्राहक स्रोतों की तरह ही विविध हैं। आतंकवादी समूह अक्सर खुद को सशस्त्र करने के लिए काले बाजार पर निर्भर करते हैं। आपराधिक संगठन इन हथियारों का उपयोग अपनी अवैध गतिविधियों की रक्षा के लिए करते हैं। यहाँ तक कि कुछ सरकारें भी सशस्त्र प्रतिबंधों का सामना करने पर काले बाजार की ओर मुड़ती हैं। इस व्यापार का प्रभाव विनाशकारी है। अवैध हथियार नागरिक युद्धों को बढ़ावा देते हैं, जिससे वे लंबे और अधिक घातक बन जाते हैं। हथियारों का बाजार छायाओं में फल फूल रहा है, लेकिन जागरूकता, सहयोग और दृढ़ कार्रवाई के साथ हम इसके घातक प्रभाव को कम करने की आशा कर सकते हैं। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें। अधिक गहन वैश्विक मुद्दों पर नज़र रखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, ज्ञान परिवर्तन की ओर पहला कदम।